हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में। इस कंप्लीट चार्ट एनालिसिस को मेरा बनाने का पर्पस आप लोगों को फ्री में एजुकेट करना है 2022 में, और सबको मना करना है जो भी आपको बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस के लिए आप मुझे पैसे दो, मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस सिखाऊंगा, तो उन सबको बोलना है नो। क्यों? क्योंकि किंग रिसर्च आपको टेक्निकल एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, 10 से 15 वीडियो जो भी मैं आपको बनाने वाला हूँ इस साल, जो भी एपिसोड्स मैं आपके लिए देने वाला हूँ, इसको प्रॉपर फॉलो करो। सीखने के साथ साथ पैसा भी बना के दूंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो काउंटर है वो ऑटोमोटिव सस्पेंशन की लीडर कंपनी है, यानी कि क्या आपके पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है? जमुना ऑटो इंडस्ट्रीज लिमिटेड की बात कर रहा हूं, यानी कि एपिसोड नंबर 70 जो आज हम इसमें कंप्लीट चार्ट एनालिसिस करने वाले हैं। क्यों बाइंग कर रहे हैं, क्यों सेल कर रहे हैं, आपको मैं एक लॉजिक के साथ काम करना चाहूँगा। जो भी मेरा प्रैक्टिकल नॉलेज है स्टॉक मार्केट के अंदर का, मैं वो सब चीज़ आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करना चाहता हूँ। स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, जमुना ऑटो ये एक मंथली चार्ट है। तो पहले मैं सबसे पहले इसका ट्रेंड देखने की कोशिश करता हूँ, क्या ये ट्रेंड पॉजिटिव है, नेगेटिव है। गाइस, कहीं ना कहीं आप नोटिस करो, 5 रुपये का शेयर जो कि 2013-14 के अंदर में था, ऑलमोस्ट पकड़ लो कि 2014 रुपये में 5 रुपये का ये शेयर चलता था। 5 रुपये का शेयर आज की डेट में 121 रुपये का शेयर है। आप खुद इसका ROI कैलकुलेट कर सकते हो कितना दमखम रखता है, और आगे चल के EV सेक्टर का बूम होने वाला है। तो जमुना ऑटो भी आपको रडार पे रखना चाहिए। इस कल की बात आज सीरीज में मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ब्रेकआउट ट्रेड्स निकालने का सिखाता हूँ कि किस तरीके से ब्रेकआउट स्टॉक को चूज करते हैं और कैसे उसमें पैसा बनाया जाता है। क्या आपकी सटीक एंट्री होगी, क्या आपका स्टॉप लॉस होगा, वो चीज़ आप इसमें खुद समझ लीजिएगा। एक रैली देने के बाद, जो कि 100 रुपये का रैली, एक फैंसी नंबर भी आप कह लो, वहाँ से देने के बाद इसने रिट्रेसमेंट किया, यानी कि 100 रुपये से दोबारा 20 रुपये के आसपास आ गया, और अब दोबारा ये 2020 के बाद, पैंडेमिक के बाद दोबारा ये स्टॉक चलना चालू कर दिया है और अब अपने ऑल टाइम हाई कैटेगरी बैठ गया है। तो मैंने इसको क्यों चूज़ किया है? पहला रीज़न, अगर आपने नोटिस किया होगा इससे पहले वाले एपिसोड्स में मैंने आपको बताया, अगर टॉप पे डोजी बन रही है और वो डोजी का ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो भैया उसको रडार पे ले लो। अगर टॉप पे कोई डोजी है और उसका ब्रेकआउट होता है तो वो पावरफुल रैली उसमें अभी बाकी होती है, उसमें और दमखम होता है, वो शेयर और रॉकेट बन सकता है। ये जो शेयर है मेरे को जो दिख रहा है, कम से कम हो सकता है 200 रुपये के ऊपर भी ये शेयर निकल जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। तो इसका जो स्पैम पीरियड रहेगा, जो टाइम पीरियड रहेगा, 2 से 3 महीने के लिए ही मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा के लिए नहीं बता रहा हूँ। तो 2 से 3 महीने के लिए ये एक अच्छा बेट हो सकता है जो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। अब मंथली टाइम फ्रेम में आप देखो, ये एक तरीके से सप्लाई का काम कर रहा था, यानी कि आप ये लगा लो इसी जगह से मार्केट में क्रैश आया था, जो कि 100 रुपीज़ से 20 रुपीज़ की रैली आया था, यानी कि एक बहुत पावरफुल सप्लाई जोन, जो कि इसी सप्लाई जोन पे ये डोजी बना है। उसके बाद अगला कैंडल भी आप देखो, एक तरीके से आप कह लो प्रेशर वाला, सेलिंग प्रेशर वाला कैंडल बना है। अब इन दोनों कैंडल्स को, इसको और इसको मंथली बेसिस पे आज इसने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, इसलिए आज मैं इसको चूज करा है। ठीक है, तो मंथली बेसिस पे जो हमारा रेजिस्टेंस था, रेजिस्टेंस अब ब्रेकआउट हो गया, उसके ऊपर निकल गया मंथली चार्ट पे, और अपने ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पे बैठा है। अब वीकली चार्ट की बात कर रहा हूं गाइस, जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते स्टॉक मार्केट को, प्लीज फॉलो कल की बात आज, और अपार्ट फ्रॉम दिस फॉलो कंप्लीट चार्ट एनालिसिस। आपको फ्री में बहुत कुछ एजुकेशन मिलेगा। इसके अलावा लास्ट में आपको बोनस टिप्स दूंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। सेम वीकली बेसिस पे हमने चार्ट निकाला, वहीं से देखा कि भैया वहीं से मार्केट ने एक अच्छा खासा इस रेंज को ब्रेकआउट किया, और उसके बाद देखो यहीं पे रिस्पेक्ट, फिर सेकेंड अटेम्प्ट में रिस्पेक्ट, और यहाँ से रिस्पेक्ट देने के बाद, रिट्रेस करने के बाद फिर इसने मोमेंटम दिया है। यानी कि कोई भी स्टॉक अगर नॉन स्टॉप भाग रहा है, भाई सिंपल सा लॉजिक है, कितना भागेगा नॉन स्टॉप, कितना भागेगा, कहीं तो आके थकेगा। अगर मैं आपसे बोलूं 100 मीटर भागना है, आप भाग लोगे फुल स्पीड में। मैं आपसे बोलूं 1 किलोमीटर भागना है, हो सकता है आप 1 किलोमीटर पे फुल स्पीड में भाग लो। मैं आपसे बोलूं भैया 5 किलोमीटर आपको भागना है, कहीं तो थकोगे, कहीं तो सांस फूलेगी, और जितनी स्पीड में भागोगे उतनी जल्दी थकोगे। तो सेम लॉजिक,
स्टॉक तो भागा, नॉन स्टॉप भागा, 20 रुपए से 100 रुपए हो गया, लेकिन क्या इसने रेस्ट किया? क्या इसने ग्लूकोज पिया? क्या इसने खाना पीना खाया, अपने आप को, बॉडी को रिलैक्स किया? यस, रिलैक्स, उसके बाद फिर जलना चालू हुआ है और अब अपने दमखम लेवल पे ऑल टाइम हाई के ब्रेकआउट पे लेके बैठ गया है। तो वीकली में भी हमने इसमें देखा कि इसने रेस्ट किया, भागा, रेस्ट किया, अपने आप को पावरफुल बनाया और अपने ऑल टाइम हाई की तरफ चल पड़ा है। अब आ जाओ, मैं आपके पास लेके चलता हूं डेली टाइम फ्रेम में। अब ये जो डेली टाइम फ्रेम है, इसके अंदर आपको देखने वाली क्या चीज़ है? दिस इज डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। हाँ, एक सेकेंड, पहले वीकली पे आता हूँ मैं दोबारा, सो दैट जो मेरा नॉइस है, बड़े टाइम फ्रेम में नॉइस जो होते हैं छोटे मोटे वो कवर हो जाते हैं और चार्ट्स जो है वो क्लियर दिखना चालू हो जाता है। अब मैं इसके अंदर एक चीज़ बनाऊंगा, ये जो हाई है, इस हाई को इस हाई से मार्क कर देता हूँ, ठीक है। ये जो हाई है, इस हाई को मैंने अपने इस हाई से मार्क किया और इसको एक्सटेंड कर दिया और लेट्स सी अब डेली टाइम फ्रेम में क्या दिखता है। देखो दोस्तों, ये जो हाई है, एक हाई से ये जो दूसरा हाई मैंने लगाया है, कहीं ना कहीं आपको मंथली चार्ट में कुछ कप वाला पैटर्न दिखा, एक अच्छा खासा मार्केट गिरने के बाद ऊपर आया। सिमिलरली वीकली में भी आपको एक अच्छा खासा दिखा होगा, काफ़ी क्वालिटी टाइम नीचे के लेवल पे स्पेंड करने के बाद आया है, यानी कि इसने अपना बुरा वक्त भी देखा हुआ है। अब डेली टाइम फ्रेम की बात करूं, कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम में भी इसने कुछ इसी तरीके का, जो मंथली टाइम फ्रेम में नीचे से 100 रुपये से 20 रुपये टच करने के बाद यहाँ पे पहुँचा था, अब 120 रुपये से 100 रुपये, 20 रुपये का डाउनफॉल करके 20% का फॉल करके अब दोबारा ये ऊपर आ रहा है, दमखम है। और देखो, जब इसको ये ब्रेकआउट कर रहा था, वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हुआ था और आज कहीं ना कहीं गैप अप तो खोला, लेकिन प्राइस उसी जगह पे स्क्वीज हो गया, अटक गया है, राइट। सो वॉल्यूम साथ में फेवर है, तो मैं तो इसको बाइंग करना चाहता हूं। अब किस लेवल पे बाइंग करेंगे, क्या सेल करेंगे, वो मैं आपको डायरेक्ट दे देता हूं। सो बाई जमुना ऑटो अबव 126, यानी कि ये जो हाई है आज का, इसके हाई के ऊपर बाइंग करेंगे 126 के ऊपर, टारगेट 166 पहला, 186 दूसरा एंड 216 तीसरा, विद टाइट स्टॉप लॉस ऑफ 96 का आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है और इस स्टॉक में बैठ जाना है। कल आपके सामने ही दिखेगा। और अगर आपको बिलीव नहीं है मेरे पर, मत करो। बोनस टिप्स के तौर पे बस मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, किंग रिसर्च को ट्विटर पे, यहाँ पे किंग रिसर्च हैरी के नाम से ट्विटर हैंडल है, इसको फॉलो करो। यहाँ पे डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए शेयर करता हूँ। CMS इन्फो 285 पे दिया था, 317 का लेवल दे दिया सर। इसी तरीके की टेक्निकल एनालिसिस आपको सिखाते सिखाते पैसा भी बना रहा हूँ। लक्ष्मण, ये लूमेक्स ऑटो, ये भी शेयर 182 से 200 की रैली हो गई है। मेट्रो ब्रांड्स अपर सर्किट लगा है इसमें, अपर सर्किट यानी कि 545 से 609 रुपीज़ की रैली हो गई है। 20 माइक्रोन्स का ये भी स्टॉक 78 रुपीज़ से 105 रुपये की रैली हो गई है। अब आपके लिए जमुना ऑटो भी मैं लेके आया हूं, जो कि 108 रुपये पे बाई दिया था, अब 124 रुपये हो गई है। दोबारा ये स्टॉक लेके आए आप लोगों के लिए, अभी भी बाई करो, 200 रुपये का टारगेट है। सो गाइस, हल्के में मत लेना। पराज इंडस्ट्रीज, कल मैंने आपको 224 रुपये, 424 रुपये पे बोला था, आज आप खुद चेक करो 437, सॉरी कल मैंने आपको 409 रुपये पे बोला था, लेकिन गैप अप खुला, आपको एंट्री मिलेगी 424 के आसपास, 437 रुपये का इसने आज हाई मार दिया है। तो इसी तरीके के चीज़ें, लर्निंग्स, कल कंप्लीट चार्ट एनालिसिस में आपसे एक शेयर करता हूं, लेकिन आप मेरे को ट्विटर पे हैंडल करो। इसी तरीके की चार्ट लर्निंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री में सीखो, कमाओ और दुआ में याद रखो। कम एंड जॉइन आवर ट्विटर हैंडल, फ्री में आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, मजा लो। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो से 1% भी आपको हेल्प हो रही हो, फ्रेशर्स खासकर अगर आपको हेल्प हो रही हो, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि आप ही की तरफ बहुत सारे लोग बचे हुए हैं जिनको हेल्प होनी बाकी है। थैंक यू सो मच। हैप्पी ट्रेडिंग। अपना ध्यान रखो।